सभी को नमस्कार। मेघदूत पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमने देखा कि पहले ही श्लोक में कालिदास ने एक अनाम अज्ञात किसी यक्ष की बात से कविता का आरंभ किया, लेकिन उस अनाम अज्ञात यक्ष की दुख भरी छोटी सी कहानी कि विरह वेदना से विकल वह था और उसने बादल को दूत बनाकर भेजना चाहा। संदेश उसको बताया, फिर क्या हुआ कुछ अता पता नहीं। इतनी सी कहानी में ब्रह्मांड पूरा कालिदास ने समेट लिया है। पहला ही जो पद है, पहली मंदाक्रांता का कश्चित, उसमें किस प्रकार से ककार के द्वारा परम सत्ता पर ब्रह्म और चित्त के द्वारा चैतन्य और जीव ब्रह्मैक्य दोनों को मिलाकर के कश्चित में स्थापित कालिदास कर देते हैं। उसमें वे जनक तनया के स्नान से पावन तीर्थों को ले आते हैं। एक इतनी सी कहानी में कि वह शाप से भ्रष्ट हुआ और आ गया भारतवर्ष में। वह कर्म भूमि और भोग भूमि का अंतर सूचित करते हैं। भारतवर्ष कर्म भूमि है, भोग भूमि से देवता भी यहाँ आना चाहते हैं। और रामगिरी के पावन आश्रमों में निवास उसने किया। माता सीता का नाम पहले लेते हैं, फिर रामगिरी कहते हैं। इसमें क्या दृष्टि कालिदास की है? ऐसा लगता है कि कालिदास ने इसमें एक दूत में जो सारा संसार समेटा है, उसमें दो दो दृष्टियां एक साथ लगातार पिरो दी हैं उन्होंने। मैंने आरंभ में भी कहा कि आगमिक दृष्टि और नैगमिक दृष्टि, आगमों की परंपरा और निगमों की परंपरा, वेदों की परंपरा और पुराणों की, आख्यानों की, गुरु शिष्य परंपरा की, संप्रदाय की परंपरा। संप्रदाय कम्युनलिज्म के अर्थ में नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा वह भी उन्होंने समेट ली है। ये द्विविध परंपराएं बार बार वे समेटते हैं। असल में दो दृष्टियां तो निरंतर पिरोई हुई रहती हैं, दिखती हैं मेघदूत में। एक कवि दृष्टि है और एक पात्र की दृष्टि है। इसलिए यह मुक्तक काव्य नहीं है, लिरिक पोएट्री उस तरह की नहीं है। मुक्तक काव्य में विषयी निष्ठता हो जाती है, ऑब्जेक्टिविटी, विषय निष्ठता नहीं रह जाती। इसमें तो विषय निष्ठता और विषयी निष्ठता दोनों गुंथ करके चलती हैं। ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दोनों गुंथ करके चलती हैं। कालिदास सब जगह एकाकार नहीं हो जाते यक्ष की व्यथा से, अलग होकर के देखते हैं। एक कवि दृष्टि आ जाती है। कालिदास तुम सच बतलाना रोया यक्ष की तुम रोए थे, ये नागार्जुन ने, बाबा नागार्जुन ने लिख दिया। पर कालिदास इस तरह से नहीं रोए यक्ष के साथ। वे दूर छिटक करके खड़े होकर मुस्काते हुए ताकते हैं यक्ष जो कर रहा है। और यक्ष की दृष्टि और कवि की दृष्टि दोनों गुथ जाती हैं। ये अपूर्व सामर्थ्य कवि कालिदास की यहाँ प्रकट हुई है। मेघदूत के अनुकरण पर 200-250 दूत काव्य लिखे गए, उनमें से किसी में यह दृष्टि नहीं आ सकी जो कालिदास ने करके इसमें दिखाया है। ध्वनिवाद की दृष्टि से कहें तो कवि प्रणोक्ति सिद्ध और कवि निबद्ध वक्तृ प्रणोक्ति सिद्ध, ये दोनों ध्वनियां एक साथ जहां रम जाएं, ये कम होता है। या तो कवि निबद्ध वक्तृ प्रणोक्ति सिद्ध होगा, नाटक आदि में पात्र की उक्ति होगी तो कवि नहीं बोल रहा है, पात्र बोल रहा है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तुलसी नहीं बोल रहे हैं, उस समुद्र बोल रहा है। ये जो अपराधी है वो अपराध चेतना के कारण पर रहा, कह रहा है कि हम लोग तो ऐसे है ही हैं। तो काहे का बावेला, उसमें मूर्खतापूर्ण बावेला क्यों मचाया गया? कभी निबद्ध वक्ता, कभी कल्पित वक्ता कुछ कहता है, वो कवि उसके लिए सदैव उत्तरदायी उत्तरदायी नहीं होता है। जहां कवि बोलता है किसी पात्र के मुंह से, वो तो स्पष्ट झलकता है कि कवि बोल रहा है। हनुमान वाल्मीकि रामायण में जो बोलते हैं, तो वाल्मीकि बोलते हैं उनके मुख से। वो इतने बड़े ज्ञानी पंडित हैं, वाल्मीकि ही रम गए हैं उनके भीतर। वो एक अलग दृष्टि होती है। तो हनुमान और वाल्मीकि दोनों फिर वहां बोलने लगते हैं। ये कम होता है कि कवि प्रौढ़ोक्ति और कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति दोनों एक साथ गुथ जाती हैं। वाल्मीकि हनुमान की उक्तियों में करते हैं, कहीं राम की उक्तियों में भी करते हैं। कम कवि ऐसा करते हैं। या तो विषयी निष्ठता होगी या विषय निष्ठता होगी, सब्जेक्टिविटी होगी या ऑब्जेक्टिविटी होगी, दोनों अलग अलग ध्रुव हैं।
कालिदास दोनों को पिरो देते हैं, समान निर्वाह दोनों का करते हैं, इसलिए प्रबंधात्मक भी यह बन गया। कई टीकाकारों ने तो कहा कि यह तो महाकाव्य ही है। बड़ी चर्चा हुई कि मेघदूत की विधा क्या है। इसके पहले कोई ऐसा काव्य ही नहीं था जिसमें कि संदेश भेजना चाहता है कोई और उतने में ही काव्य पर्यवसित हो जाता है। कोई कथा फिर उसके आगे नहीं बताई गई। वो तो 5 प्रक्षिप्त श्लोक जोड़ दिए गए कि यक्ष का यह संदेश सुनकर के मेघ गया अलका तक और यक्षिणी को सुनाया और उसका संदेश प्रति संदेश लेकर के भी आ गया। ये तो निश्चित रूप से सारी टीका परंपरा मानती है कि प्रक्षिप्त श्लोक है। कच्चित सौम्य व्यवसितमिदं बंधु कृत्यम त्वया में, क्या तुमने तय कर लिया कि मेरा काम तुम कर दोगे? इस प्रश्न के साथ ही निःशब्दोपि प्रदिशसि जलम याचितश्चातकेभ्यः, तुम तो निःशब्द मौन रहते हो, मौन रह करके भी काम कर देते हो। यह प्रकृति पुरुष पर विश्वास प्रकट करता हुआ वहीं समाप्त कर देता है यक्ष। अपनी सारी व्यथा गाथा संदेश उसको सुनाने के बाद फिर कुछ नहीं कवि बोलता, कवि फिर वहां चुप हो जाता है वहां, लेकिन बीच बीच में कवि बोलता है। तो यह जो दो दृष्टियां गुथती हैं उनमें कहीं निगम आता है, कहीं आगम आता है, कहीं पुराण आता है, कहीं आख्यान आते हैं, कहीं दर्शन शिव दर्शन समा जाता है। ये कवि की दृष्टि जहां जहां उसमें उतरती है, तो धरती आती है, आकाश आ जाता है, गीतात्मकता आ जाती है, प्रबंधात्मकता भी आ जाती है। इस तरह से प्रतिपंक्ति दो दृष्टियां आद्यंत बनी रहती हैं, एक यक्ष की दृष्टि, दूसरी कवि की दृष्टि। टीकाकारों में कुछ ने इस बात को पकड़ा है। पूर्ण सरस्वती महान व्याख्याकार हैं, महान वेदांती संत हैं 15वीं शताब्दी की। वे व्याख्या के अंत में कहते हैं कि इस पूरे काव्य की योजना कवि पक्ष में और कवि पक्ष में दोनों दृष्टियों से की जा सकती है। ये अंत में उन्होंने विश्लेषण करते हुए कहा है। कवि यक्ष की व्यथा से कहीं एकाकार हो जाता है और यक्ष ही बोलता है फिर वहां, कहीं वो उससे तटस्थ अलग होकर के और व्याख्या करता है, उसकी मानसिकता की तलाश करता है, तो मनोविज्ञान आ जाता है, एक भिन्न दृष्टि आ जाती है। इसलिए मुक्तक कवित्व नहीं है कालिदास का यहाँ, कोरी भावुकता की कविता नहीं है। इसको कोरी भावुकता की कविता न समझा जाए, केवल विरह व्यथा की कविता न समझा जाए, केवल विप्रलंभ काव्य इसको मात्र न मान लिया जाए। प्रबंधात्मकता इसमें है। पहले श्लोक में कहा कि कोई यक्ष था, यक्ष के शाप से उसकी महिमा अस्त हो गई और जनक तनया के स्नान से पवित्र जलों वाले रामगिरी के आश्रमों में उसने अपना डेरा बना लिया। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तु। एक वर्ष के लिए भोगना था उसको, कर्म फल अपना यहाँ पर ये कर्म भूमि में उसको आना पड़ा। तस्मिन् नद्रौ कतिचिद अबला विप्रयुक्तस्य कामी। दूसरा श्लोक है, उस पहाड़ पर अबला से बिछड़े हुए उस कामी ने, अब कामी शब्द का प्रयोग किया है। यक्ष के लिए काम का एक स्तर है, कवि के लिए काम का एक स्तर है, क्योंकि दोनों ही स्तर काम के, जैसा वासुदेव शरण अग्रवाल आदि कहते हैं। मेघदूत में है एक काम जो ऋग्वेद में बताया गया, कामस तदग्रे समवर्ततादि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत। सृष्टि के आदि में जो पुरुष था उसके भीतर काम, सो अकामयत एको हम बहुश्याम, उसने कामना की कि मैं एक से बहुत हो जाऊं। परम पुरुष के भीतर यह काम उत्पन्न हुआ, वह भी एक काम है। वह काम जो है एक को बहुल बना देता है। तो यक्ष के भीतर जो कभी झांक कर देखता है उसमें काम है, विरह का काम है, स्त्री के लिए चिंता जिसमें है, और एक काम वह भी है जहां वो एक से बहुत हो जाता है, सारी प्रकृति में फिर रमने लगता है। नदियां पहाड़ तीर्थ एक एक पूरे भारतवर्ष का वैभव देखता है, उसके प्रति ललक, वह भी काम है। और ये कवि उस काम को वहां उपस्थापित करता है। तस्मिन् नद्रौ कतिचिद अबला विप्रयुक्तस्य कामी, उस पहाड़ पर अबला से बिछड़े हुए उस कामी ने नीत्वा मासान कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है। कनक वलय सोने का कंगन गिर जाने से सूनी कलाई वाले उस कामी ने कुछ महीने बिता दिए उस पहाड़ पर। और आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम वप्र क्रीडा परिणत गजब प्रेक्षणीयम ददर्श। आषाढ़ के पहले दिन उसने मेघम बादल को देखा, जो कि आश्लिष्ट सानु पहाड़ की चोटी से टिक गया था, चिपका हुआ लगता था। अब ये दृष्टि फिर दोनों यहाँ पर आती हैं। एक यक्ष है जो नीचे से देख रहा है, तो उसको बादल उससे आश्लिष्ट
लगता है, एकदम जैसे चिपक गया हो। और एक कवि है जो कुछ ऊँचाई से उसको देख रहा है कि उतर आया है बादल, इतना पानी से भरा हुआ है कि झुक आया है पहाड़ की चोटी पर। तो ये मेघमाश्लिष्ट सानुम और वप्र क्रीड़ा परिणत गजब प्रेक्षणीयम, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है और ये निराली अभिव्यक्ति है, अन्यत्र कहीं ऐसी अभिव्यक्ति नहीं मिलती। तो वप्र क्रीड़ा या ढूसा मारने की जो क्रीड़ा या खेल है, उसमें झुके हुए हाथी की तरह, इस उपमा का तो अपना अलग सौंदर्य है, उस पर विचार नहीं करेंगे। लेकिन यह जो लीला सृष्टि की कालिदास यहाँ देखते हैं, क्रीड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो मेघ जो है वह सामान्य बादल नहीं रह जाता, उसमें प्रकृति की लीला, पुरुष की लीला, परम तत्व की लीला, वह हाथी जैसा बन जाता है और झुक कर के माथे से चोटी को जैसे टक्कर दे रहा है, पशुओं की जो स्वाभाविक चेष्टा होती है, यूं ही वे लीला खेल के लिए करते हैं। बादल अपने सींग सर झुका करके सींगों से किसी चट्टान या ऊंची चीज पर टक्कर मारता है, बकरा भी ऐसा करता है, हाथी भी ऐसा करता है। तो ये जो एक लीला भाव है, खेल है, अपने आनंद के लिए कुछ रचता है या खेल करता है। ये क्रीड़ा करते हुए मेघ को उसने देखा, सोने का कंगन गिर जाने से सूनी कलाई वाला, कब गिर गया पता ही नहीं चला। है जो बावलेपन की स्थिति है, सोने का कंगन पहने हुए था और कुछ महीने बीत गए, धीरे धीरे कुछ दुर्बल इतना हुआ कि कलाई से खिसक गया कंगन। उसको पता नहीं चला कहाँ गिर गया, फिर उसने ढूंढा भी नहीं, उसको होश ही नहीं था कि मेरा कंगन गिर चुका है। यह विक्षिप्त स्थिति थी उसकी, और इस स्थिति से, अर्ध विक्षिप्त सी स्थिति, कुछ बावलेपन जैसी स्थिति, इससे उबरने की कविता में एक दूत फिर बन जाता है कि कैसे अपने आप को वो उबारता है। उसमें फिर कवि उसको ऊंचाई पर ले जाता है, दोनों दृष्टियां हो जाती है। तो यह जो आया इसमें फिर निगम और कुछ धर्मशास्त्र आया। कालिदास ने कहा कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, इस पर बड़ी चर्चा होती है। पूरी टीका परंपरा इस पर विचार करती है कि कौन सा दिन, आषाढ़ का पहला दिन, प्रवर दिवसे यह पाठ मिलता है, प्रशम दिवसे यह पाठ भी मिलता है। और प्रथम दिवसे, प्रथम से आशय कोई अच्छा सा दिन, श्रेष्ठ दिन, ऐसा भी आशय लिया जाता है। तो यह टीकाकारों ने, मेघदूत टीका है, उसमें उन्होंने बताया कि केचित्तु केशवस, केचित्तु अह केशव तस्य दिवसे, आषाढ़ में जो आकार है वह केशव या विष्णु का प्रतीक है। और उनका दिन, उनका दिन मतलब विष्णु के शयन का जो दिन है, हरिशयन एकादशी आती है आषाढ़ में, उसके दिन से आशय है। क्योंकि प्रथम दिन या आषाढ़ प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा लेने पर आगे जो कहा है यक्ष ने, उससे वदतो व्याघात होता है कि नीत्वा मासान अ, अ, चतुरो लोचने मीलयित्वा, शेषान मासान गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा। यक्षिणी के लिए कहता है कि बस 4 ही महीने और बचे हैं, इनको आंखें मूंद कर किसी तरह गुजार दो, बस 8 महीने तो बीत ही गए, ऐसा कुछ कहता है। तो आषाढ़ की प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की यदि मानेंगे तो 4 महीने और 26 दिन हो जाते हैं, और 4 महीने ही बीते हैं। ऐसा कहने ऐसा जो कथन है उससे अंतर्विरोध या वदतो व्याघात हो जाता है, इनर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। इसलिए हरिशयन एकादशी मान लिया जाए। तब यह काव्य जो है वो हरिशयन एकादशी से आरंभ होकर के और प्रबोधिनी एकादशी पर पर्यवसित होता है। यह क्योंकि शापांतो में भुजग शयनाद उत्थिते शार्ङ्गपाणौ, यह उत्तरार्ध में यक्षिणी को समझाते हुए कहता है कि जब शार्ङ्गपाणी जागेंगे, भुजग शयन से, शेष शैया से जब विष्णु जागेंगे, उस देव प्रबोधिनी एकादशी को मेरा शाप का अवसान हो जाएगा। इतने एक-एक दिन गिन करके उसने तिथियां कैलकुलेट कर रखी हैं, गिन रखी हैं। यक्षिणी भी तो वहां गिन रही है, देहली पर फूल रख रख करके रोज गिनती है कि कितने दिन कम हुए। तो प्रबोधिनी एकादशी को मेरा शाप का अवसान हो जाएगा, ऐसा कहता है। तो आषाढ़ की एकादशी से प्रबोधिनी एकादशी तक लेने पर 4 माह पूरे होते हैं। इसलिए शायद यह भी कालिदास को अभीष्ट रहा हो कि आषाढ़ में यह अर्थ लिया जाए कि आकार से वासुदेव विष्णु का अर्थ लेकर के, और उसका जो अर्थ दिन है शयन का, ऐसा अर्थ ले लिया जाए। कुछ लोग आषाढ़ की पूर्णिमा, जो पूर्णिमा पूर्णता का दिन है, ऐसा अर्थ ले लेते हैं।
शिष्य हितैषणीकार लक्ष्मी निवास ने यह सूचना दी है कि इन टीकाकारों ने एक तो 26 टीकाएं छपी हुई हैं। प्रत्येक ने और भी कई-कई टीकाओं का हवाला देते हुए कहा है कि कई टीकाकार ऐसा भी मानते हैं, कितनी टीकाएँ मेघदूत पर रही होंगी। ये तो गीता के बाद सबसे ज़्यादा टीका जिसकी हुई, यह ऐसा काव्य है क्योंकि कितनी व्याख्याएँ कि इससे निकलती हैं इस काव्य की, इसलिए टीकाकार को लुभाता है, आकर्षित करता है। मैं भी इसीलिए आकर्षित हुआ मेघदूत की तरफ कि इसकी एक हम भी कर देंगे कुछ व्याख्या टीका। तो यह जो कहते हैं कालिदास कि तस्मिन् नद्रौ कतिचिदबलः विप्रयुक्तः स कामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, इतना पूर्वार्ध है और उसमें यक्ष की दृष्टि है कि सोने का कंगन गिर गया, उसको पता ही नहीं चला। इसी तरह उसने गुजार दिए महीने और आषाढ़ जैसे ही उत्तरार्ध पर आते हैं तो बदल जाता है। फिर जैसे कवि कह रहा है कि अब समय का चक्र घूमता है, बदलाव आता है, यक्ष कुछ बदल जाएगा और यह हरिशयन एकादशी आ गई ऐसा उसको लगा। तो जो कहीं टिक नहीं पाता था, ऐसा बावला-सा भटकता रहता था, वह टिक गया और देखता रह गया। ये जो आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। इसमें ये जो यक्ष की चंचलता, बावलापन है, कहीं टिक न पाना है, ये जैसे थम जाता है उत्तरार्ध में आकर के। और कहते हैं कि वो बादल झुक आया था, आश्लिष्ट सानु था, पहाड़ की चोटी पर आश्लिष्ट हो गया था, टिक गया था, उसको देखता रह गया। तो खड़ा रह गया यक्ष और स्थिर रह गया। ये दूसरा स्तर आ जाता है। कालिदास यहाँ उसको यक्ष को कुछ ऊपर ले जाना चाहते हैं, इसलिए ऊपर देखता है कि पहाड़ है, उसकी चोटी पर कोई बादल आकर के टिक गया है। तो सृष्टि की लीला चल रही है। पहाड़ केली कर रहा मेघ केली कर रहा है, वो प्रकृति पुरुष बन जाता है और हाथी की तरह झुक कर के ढूंसा मारता हुआ लगता है। और यह तो पहले व्याख्यान में मैंने बताया कि ये जो हाथी का बिंब है, ये कालिदास जानबूझ करके देते हैं। ऐरावत को बार-बार लेकर के आते हैं। ऐरावत के मुख पर तुम प्रीतिपट बन जाना, ऐसा भी कहते हैं। इंद्र का वाहन ऐरावत और इंद्र का ही वाहन बादल भी, तो दोनों की एकता है। तो यहाँ जो हाथी से उपमा दी गई है, वह कहीं प्रधान पुरुष और इंद्र, और ये जो पूरी वृष्टि यज्ञ है, उससे संबंध बताने के लिए कालिदास ऐसा करते हैं। तो यह दूसरा श्लोक है। तीसरे में कहा है, तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतु, केतकाधान हेतु। यह भी पाठ मिलता है, कालिदास का यही पाठ है, पूर्ण सरस्वती ने यह पाठ लिया। दोनों में लीला है, ये जो लीला भाव का काव्य बन जाता है। कौतुक का आधान करने वाले उस बादल के सामने किसी तरह टिका रह गया, जो कहीं नहीं टिक पा रहा था, इधर से उधर बेचैन होकर के भटकता था। तो पहले ही श्लोक में कहा कि वह देखता रह गया तो फिर वहां से नहीं हिला। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरा कौतुकाधान हेतु, क्योंकि कौतुक जगा देता है। सृष्टि में जो लीला चल रही है, उसके लिए कौतुक हुआ कि अरे यह क्या हो गया, इतनी तेज गर्मी, घाम, उमस, निदाग, उसके बाद एकदम से जैसे पानी से भरा काला बादल पहाड़ पर टिक आया है। सृष्टि चक्र, दृश्य ही बदल गया। ऋतु चक्र जो है बदल देता है, तो उसके सामने वह टिका रह गया। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकादान है तो अंतर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ। यहाँ से फिर दूसरा ही कुछ मनोभाव यक्ष का बताते हैं कि कुछ सोचता रह गया। आंसू उसके भीतर घुमड़ रहे थे लेकिन रोया नहीं। बड़ी देर तक सोचता रह गया, अपनी नियति का विचार करता है। समय कैसा घूम गया है, इसके पहले तो सोचा ही नहीं था। सृष्टि चक्र में इतना परिवर्तन हुआ कि कुछ बैठ करके सोचना पड़ गया, खड़े होकर के सोचना पड़ गया उसको। राजराजस्य अनुचरः यह विशेषण दिया है। अंतर्बाष्पश्चिरम अनुचरो राजराजस्य दध्यौ। एक स्तर पर तो विवशता बताते हैं कि राजराज का अनुचर था, अनुचर विवश होता है। अभिशप्त था, उसकी सिद्धियां, उसकी महिमा अस्त हो चुकी थी। वह कहीं आ जा नहीं सकता था, अंतर्धान होकर के कहीं प्रकट नहीं हो सकता था। यह सब अब उसके पास सिद्धि नहीं थी।
लेकिन उस विवशता से उबरने की जो चेष्टा है उसको भी बताते हैं। तो बड़ी देर तक वह सोचता रहा। इसके बाद कवि बोलता है, ये तो यक्ष है। मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कण्ठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूर संस्थे। मेघ को देख करके तो सुखी व्यक्ति का भी, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका भी चित्त उलट पुलट हो जाता है, अन्यथा वृत्ति हो जाता है। तो कंठाश्लेष का प्रणयी जिसका दूर संस्त हो, आलिंगन चाहने वाला प्रेमी जब दूर हो, तो उसकी क्या स्थिति होगी। वह यदि बादल को तेज गर्मी के बाद सहसा आकाश में देखता है, तो पूरा दृश्य जैसे बाहर का बदल गया, भीतर का दृश्य बदलता है। तो बाहर और भीतर ये जुड़ते हैं, कनेक्टिविटी हो जाती है अंतर जगत और बाह्य जगत में। तो ये अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति के समन्वय का काव्य है। ये दो स्तर इसमें बराबर चलते हैं, यक्ष के भीतर का संसार, यक्ष के बाहर का संसार। कवि दोनों का दिग्दर्शन कराते हैं। तो यह जो चित्त में उलट पुलट हो गई उसके, और फिर वो देख रहा है कि बाहर क्या, बाहर की दुनिया। ये अर्थांतरण न्यास के द्वारा कालिदास करते हैं। विशेष कथन का सामान्य कथन से समर्थन करते हैं। जहाँ सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन हो, वहाँ अर्थांतरण न्यास अलंकार हो जाता है। तो तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतोः अंतर्वाश्वश्चिरम अनुचरो राजराजस्य दध्यौ। यह जो कथन है जिसमें कहा गया कि उसके सामने खड़ा रह करके बड़ी देर तक कुछ तो भी वह सोचता रह गया, यह विशेष व्यक्ति के बारे में विशेष कथन है। और उत्तरार्ध में कहा है कि बादल को देख करके तो सुखी स्वस्थ व्यक्ति का भी चित्त उलट पुलट अन्यथा वृत्ति हो जाता है। जो पहले से ही उलट पुलट जिसका चित्त है, उसको क्या होगा। वह शायद अपने भीतर टटोलने लग जाएगा, अपने भीतर की उथल-पुथल को टटोलेगा कि सृष्टि चक्र ऐसा बदल रहा है और मैं कैसा? कुछ ऐसा हुआ कि दोनों संसार, भीतर और बाहर के कालिदास यहाँ प्रस्तुत करते हैं। और चौथे श्लोक में कहते हैं, प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालंबनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सप्रत्यग्रही कुटज कुसुमैः कुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। प्रत्यासन्ने नभसि, झुक आया था आकाश, प्रत्यासन्न था नभस, श्रावण का महीना निकट था, यह एक अर्थ है। दूसरा अर्थ किसी टीकाकार ने नहीं लिया है पर मैं लेता हूं कि नभः तो आकाश को कहते ही हैं। तो प्रत्यासन्न हो गया था आकाश, जैसे पहाड़ से आकाश टिक गया हो। यह भी कालिदास कहना चाहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। सावन का महीना आने ही वाला था, इसलिए भी प्रत्यासन्न था श्रावण का महीना। ऐसा कहने से यह तो अर्थ समंजस बैठ ही जाता है कि हरिशयनी एकादशी की बात कर रहा है कवि, जिस दिन बादल को उसने देखा। और उससे बाद में जो 4 महीने की बात यक्ष कहता है वह भी सुसमंजस हो जाती है। तो यह श्रावण का महीना एकदम निकट ही था कि कुछ कुछ दिन बाद ही बस सावन आने ही वाला है। यह तो अर्थ है ही कि प्रत्यासन्न था नभस, और प्रत्यासन्न था नभस मतलब आकाश। आकाश ही झुक आया था, आकाश धरती के पास आ गया था। तो द्यावा पृथ्वी जैसे मिल गए थे। वेदों में तो द्यावा पृथ्वी को एक देवता कह ही दिया गया है। तो द्युलोक और भूलोक मिल जाते हैं, तो द्यावा पृथ्वी एक हो जाती है। द्विवचन में प्रयोग द्यावा पृथ्वी योग का इसीलिए करते हैं। तो ये जोड़ी है, ये कालिदास ने यहाँ फिर जोड़ी युगल बना दिया कि वह आकाश धरती पर झुका झुका सा लगता है। बादल जब बहुत नीचे झुक कर के लगते हैं तो कहा ही जाता है कि आकाश जैसे नीचे उतर आया है। यह वाल्मीकि ने भी कहा कि मेघ इतने झुकाए हैं कि आकाश नीचे उतरा हुआ सा लगता है। तो यह प्रत्यासन्ने नभसि, इसके इतने अर्थ हो जाते हैं। और एक कवि कुछ कहना चाहता है, द्यावा पृथ्वी की बात करना चाहता है, ऐसा लगता है। दयिता जीवितालंबनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम्। दयिता या प्रिया, पर्यायों की इतनी सुंदर व्यवस्था कालिदास ने की है। पर्याय वक्रता और संज्ञा की जो ध्वन्यात्मकताएं हैं,
कहीं कहाँ कांता कहा है, पहले ही श्लोक में कांता कहा है, यहाँ दयिता कहा है। यक्षिणी के लिए जितने विशेषण आते हैं, तो दयिता के जीवन का अवलंबन चाहने वाले उस यक्ष ने जीमूत से अपनी कुशलमयी प्रवृत्ति को पहुंचाना चाहा। प्रवृत्ति वार्ता, समाचार, सूचना कि मैं कुशल से हूँ, इतना समाचार किसी तरह कोई उसको बता दे। यक्ष की जो उधेड़-बुन है वह इससे सामने आती है, क्योंकि इतना भर उसको कोई बता दे कि मैं हूँ और जीवित हूँ, ठीक हूँ, ऐसा कोई जाकर के कह दे। यह चिंता उसको अपनी प्रिया की ज़्यादा है, अपना दुःख इतना नहीं है। उसको किसी तरह बताना चाहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करना ऐसा। दयिता जीवितालंबनार्थी जीमूतेन, जीमूत शब्द में जो जीवनदायी मेघ है और उससे जो पूरा सृष्टि और वृष्टि का यज्ञ बताना चाहते हैं, इस पर पहले व्याख्यान में मैंने चर्चा की। तो कहाँ घन कहते हैं, कहाँ मेघ कहते हैं, कहाँ अन्य पर्यायों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जीमूत वह जीवनदायी है, इसलिए यह संदेश ले जाकर के दोनों को जीवन दे देगा। इसलिए जीमूत शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। अपनी कुशलमयी प्रवृत्ति या समाचार बताना चाहते हुए उस यक्ष ने सब प्रत्यग्रही कुटज कुसुमे ही कल्पितार्घाय तस्मै, फिर तो तुरंत जैसे एक्शन में आ गया कि यह इसको मैं कुछ कह दूं और यह ले जाएगा, ऐसी बात उसके मन में आई। एक मन यक्ष का है, दूसरा मन जानता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये बादल ही है। ये दोनों लीलाएं एक साथ चलती हैं और कवि ये जो सृष्टि की लीला है उसको भी बताना चाहता है। तो ये जो कई स्तर पिरोए हुए हैं, तो एक मन ने तो सोचा ही कि मैं इस बादल से ही कह दूं, जो किसी से मिलना नहीं चाहता था, किसी के दर्शन नहीं करना चाहता था, नहीं तो गाँव में कहीं रह लेता, किसी सत्रागार में चला जाता, किसी राजा की शरण माँग लेता। इतनी बड़ी भारतवर्ष की भूमि है, उज्जैनी भी है, उसको भी वर्णन वो करता ही है, विदिशा है, कहीं चला जाता, नगर में रह लेता, समाज में रह लेता, एकाकी रह रहा है कि किसी से मिलना नहीं चाहता। लेकिन बादल में षष्ठी पुरुष को देख लेता है कि यह पुरुष है, प्रधान पुरुष है, ईश्वर का रूप यह है, इंद्र का रूप यह है। खुश होकर के कुटज के फूल चुन कर के और अर्घ्य उसको दे देता है। तो यहाँ भी कालिदास ने एक यक्ष की चेष्टा है, उसका बावलापन, और एक जो धर्मशास्त्र की दृष्टि है, जो आगम की व्यवस्था है कि कैसे अर्घ्य दिया जाएगा, कैसे पूजा की जाएगी, वो कालिदास लेकर के आते हैं। वो यक्ष से कराते हैं फिर कि उसको अर्घ्य, वो तो यक्ष था, वो कहाँ अर्घ्य-वर्घ्य पूजा आदि करता होगा, जहाँ अलका में रहता था, वह भोग भूमि है। लेकिन यहाँ आकर के उसको आ गया, ये आगमिक विधान उसको आ गया कि पूजा करना चाहिए अतिथि की। तो उस बादल को कुटज के फूलों से ही अर्घ्य उसने समर्पित किया। ये जो अर्घ शब्द है, ये हमारे धर्मशास्त्र का और आगमों का शब्द है और अर्घ्य की विधियाँ बताई गई हैं। अर्घ पूजार्थक धातु से अर्घ्य शब्द बना है। ये पूजा का अर्थ बताने वाली धातु तो उसमें है ही। वो पूजनीय व्यक्ति की पूजा सत्कार करने के लिए जो द्रव्य पूजा में विनियुक्त होते हैं, उनसे अर्घ्य बनता है। तो दूर्वा अक्षत, चंदन, पुष्प और जल, इतनी चीज़ों का तो उसमें विधान किया ही जाता है। तो ये जो विधि है अ, अतिथि पूजन की, देव पूजन की भी, यह इसमें आ जाती है। तो यहाँ पर इस दृष्टि से फिर कालिदास यक्ष के भीतर की दुनिया को देखते हैं और यक्ष को देखते हैं, और फिर आगम व्यवस्था को देखते हैं, सृष्टि चक्र को देखते हैं। 5वां श्लोक है, धूमज्योतिस्सलिलमरितां मरुतां सन्निपातः क्व मेघः सन्देशार्थः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्थं चेतस्य परिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। धूमज्योतिस्सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः, कहाँ तो बादल जो धुआं, आग, पानी और हवा का सम्मिश्रण भर है, अलंकार इसमें लेकर के आते हैं। क्व सूर्य प्रभुवो वंशः क्वचाल्प विषयामति, ये जो अलंकार बनता है, इसको लेकर के यहाँ भी आते हैं। और कहाँ, कहाँ तो बादल जो धुआं, आग, पानी और हवा का सम्मिश्रण भर है, और कहाँ कुशल इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा प्रापणी या पहुँचाए जाने योग्य संदेश। इत्योत्सुक्यादपरिगणयन्, उत्सुकता के कारण इसकी गणना न करते हुए, जैसे जानबूझकर के गणना नहीं करेगा, ऐसा कवि कहना चाहता है कि थोड़ी देर के लिए भुला दूंगा कि यह मेघ है, जड़ मेघ है,
यह कुछ नहीं सुनने वाला है। अपने मन की उत्सुकता में भर कर के सोच लेता है कि हाँ, यह सुनेगा। ये जो द्विविध स्तर हैं, उनकी बात करता है और एक स्तर में कवि हैं जो उसको सँभालते हैं। यहाँ पर गुह्यक शब्द का प्रयोग किया है। पूर्ण सरस्वती आदि टीकाकार कहते हैं कि गुह्यक यक्ष का पर्याय इस रूप में प्रयोग किया है कालिदास ने, यद्यपि अमरकोश में अ, बताए गए हैं यक्ष के पर्याय, और अन्यत्र यक्ष और गुह्यक दोनों को अलग-अलग माना गया है। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने यक्ष और गुह्यक पृथक-पृथक कहे हैं। उन्होंने रंगमंडप का वास्तु विधान में जो वास्तु पूजन बताया है, विभिन्न देव योनियों का, देवों का, भूतों, यक्षों, पिशाचों, राक्षसों का आवाहन करके उनका पूजन किया जाएगा, उसमें यक्ष का अलग बताया है और गुह्यकों का अलग बताया है। तो ये दोनों अलग-अलग कोटियाँ हैं। कालिदास जानते हैं, टीकाकार भले ही कहते रहें, पूर्ण सरस्वती भी कहते हैं कि पर्याय की तरह प्रयोग कर दिए हैं। एक ही व्यक्ति को उन्होंने कहीं पर यक्ष कहा है और कहीं पर गुह्यक कहा है, क्योंकि परंपरा बताती है कि यक्षों की एक विशिष्ट श्रेणी गुह्यक है। मणिभद्र आदि जो सिद्ध यक्ष हैं, उनमें भी जो देव के रूप में पूजित होते हैं और गाँव में जिनकी मणिभद्र आदि की पूजा करते आए हैं लोग, ये ग्राम देवता के रूप में पूजित होते हैं कुछ यक्ष, उसमें उनको गुह्यक कहा जाता है। ये परंपरा आगमों की यक्ष के गुह्यक के बारे में बताती है। तो कहीं पर वही यक्ष गुह्यक बन जाता है, उसकी सिद्धियां अस्त हो गई थी, महिमा ध्वस्त हो चुकी थी, इसलिए गुह्यक जो था वह तो यक्ष बन करके आया यहाँ, लेकिन कहीं गुह्यक रूप उसका प्रकट हो जाता है, क्योंकि अपनी सिद्धि को फिर स्वयं टटोलता है और पाना चाहता है। तो इस बादल से मैं संदेश भिजा दूंगा, अपनी कल्पनाओं का संसार में रच लूंगा और उसमें जी लूंगा। कुबेर ने भले ही कितना ही अभिशप्त मुझे करके विवश कर दिया हो, ऐसा एक स्तर है। और एक आर्त भाव का स्तर है कि अब कुछ समझ में नहीं उसके आ रहा है। दोनों को कालिदास बताते हैं। तो ये जो द्विविध स्तर चेतना के हैं, उनकी बात कालिदास करते हैं। इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तम ययाचे कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु। इसमें भी प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है और कृपण शब्द का प्रयोग किया है। कार्पण्य दोषापहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। वहां भी गीता में कृपण से बना हुआ कार्पण्य शब्द का प्रयोग किया है। अन्यत्र भी कृपण शब्द का प्रयोग आता है, विशिष्ट अर्थ में आता है, कंजूस के अर्थ में यहाँ नहीं है। यद्यपि हिंदी आदि भाषाओं में कृपण शब्द कंजूस या माइजर के अर्थ में आता है, लेकिन जो दीन हो गया है वो प्रकृति पुरुष है, लेकिन दीन हो गया है यहाँ पर परिस्थितियों के कारण। तो यह जानबूझकर के इस बात की गणना न करते हुए उतनी देर के लिए अपने सपनों का संसार यक्ष रचाता है, और उस संसार के रचाव में कवि दृष्टि आती है और एक यक्ष की दृष्टि आती है। कुल मिलाकर के इस दृ- दृष्टिद्वय का काव्य में एक दूत बन जाता है। सुमनो रमणीकार अच्छे टीकाकार हैं, भरत सेन, उन्होंने यह कहा है, टीकाकारों में कम से कम सुमनो रमणीकार ने कहा है कि गुह्यकों यक्षों की ही एक विशिष्ट कोटि गुह्यक है और मणिभद्र आदि ऊंची श्रेणी के यक्षों को गुह्यक कहा गया है। नहीं तो यह भी हो सकता था, जैसा मैं समझ रहा हूं, कि कालिदास अन्विति लाने के लिए सर्वत्र यक्ष ही कहते, क्यों यक्ष का दूसरा पर्याय वो प्रयोग करेंगे। यक्ष अगर उनको दो स्तर न बताने होते यक्ष की चेतना के, तो गुह्यकस्तम ययाचे के स्थान पर यक्ष एषो ययाचे ऐसा सीधे कह देते, वह भी सुंदर बन ही जाता। उस यक्ष ने याचना की, उस गुह्यक ने याचना की, ऐसा न कह करके यक्ष एषो ययाचे ऐसा कह देते, उसी छंद में बन भी जाता। लेकिन गुह्यकस्तम ययाचे ही उन्होंने कहा है, तो कुछ बात रही होगी मन में। तो ये चेतना के द्विध स्तर वहां बताते हैं और चेतना ऊपर भी पहुंचती है और वह कहाँ दूसरी भूमि का आरोहण करती है। उसी में फिर आगमिक और नैगमिक दृष्टि आती है, क्योंकि कालिदास कहते हैं कि धूमज ज्योतिष सलिल मरुताम सन्निपाता। यहाँ तो पंच महाभूतों की तो बात की, धूम ज्योति धुआं आग पानी, अ, इनका सन्निपात मात्र है। अग्नि उसमें है ही, विज्ञान तो है ही पूरा कि जहाँ जल है उसमें अग्नि भी निवास करती है, विद्युत के रूप में बादल में अग्नि निवास करती है। ये सारा विज्ञान है जो ब्राह्मण ग्रंथों में बताया गया है, जो मेघ का विचार शतपथ ब्राह्मण आदि करते हैं। इस पर पहले व्याख्यान में भी मैंने चर्चा की है, इस कड़ी में जो पहला है, कि किस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों में विद्युत को मेघ की कलत्र के रूप में भी वर्णन किया गया है, और उसका जो अग्नि रूप है उसका भी वर्णन किया गया है। तो यह है
ज्योति वहाँ कह दिया है, ज्योति भी उसमें है, धूम भी है उसमें, और सलिल भी है, और मरुत भी है, हवा, आग, पानी, अग्नि, इन सब का जो सम्मिश्रण है, धुआँ, आग, पानी, अग्नि, इनका जो सम्मिश्रण है, तो यह वेदों की परंपरा कहीं न कहीं इसमें अनुगुंचित होती है। और वासुदेव शरण अग्रवाल भी मानते हैं कि वेद की या ब्राह्मण ग्रंथों की छाया कालिदास में आती है। तो शतपथ ब्राह्मण की छाया यहाँ पर है। अग्नेर्वै धूमो जायते धूमात् अभ्रम अभ्रात वृष्टि। ये शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। हो सकता है कि शतपथ ब्राह्मण की पंक्ति मन में रख करके न लिखा हो, लेकिन संस्कार रूप में कहीं न कहीं ये परंपरा है कालिदास के चित्त में कि अग्नि से धूम होता है और वही धूम जो है अभ्र में मेघ में मिलता है और उस मेघ से वृष्टि हो जाती है। यह उष्णता जो है, अग्नि का आशय यहाँ उष्णता से भी है, और उस उष्णता के कारण वह सूर्य की उष्णता हो सकती है, आग उसमें भी है सूर्य की किरणों में। उससे जो वाष्प निकलता है समुद्र के पानी से, नदियों के पानी से, वही तो धूम बनाता है। तो आग भी है और पानी भी है, और यह तो विज्ञान भी बताता ही है। तो वही वाष्पीकृत होकर के जल अग्नि के संस्पर्श से, सूर्य की किरणों के संस्पर्श से मेघ बनता है, वो मेघ का निर्माण उसी से होता है। तो यह जो शतपथ ब्राह्मण कह रहा है कि अग्नि के तेज से या ताप से धूम जो निकलता है, धूम से आशय यहाँ वाष्प से लेना चाहिए, भाप जो है पानी की, पानी भी है, अग्नि भी है, सलिल और मरुत हवा तो है ही है जो उसको ऊपर तक ले जाती है। तो यह जो संयोग होता है 4 महाभूतों का, उससे फिर मेघ बनता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, वेद ही हैं ब्राह्मण, वो बताते हैं। तो कहीं न कहीं उसका संस्कार, उसका विज्ञान है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में तो विज्ञान है ही। मेघ के लिए अभ्र शब्द का प्रयोग शतपथ ब्राह्मण ने यहाँ किया है। और वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि मेघ को अभ्र इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जल वाष्प रूप में जमा होता है, इसलिए अभ्र उसको कहा गया है। और यहाँ शतपथ ब्राह्मण को फिर उद्धृत करते हैं कि अभ्रम व अपाम भस्म। बहुत सुंदर ढंग से शतपथ ब्राह्मण ने कहा है कि अभ्र क्या है? पानी की जो भस्म है वही अभ्र है। पानी जो सोखा जाता है अग्नि के संस्पर्श से, सूर्य की किरणों के संस्पर्श से, तो उसकी भस्म ही अभ्र बन जाती है। उपनिषदों में भी यही कहा है, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति। ये परंपरा बराबर वेद में, उपनिषद में चली आई, ब्राह्मण ग्रंथों से होकर के। तो धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, स मेघो भूत्वा प्रवर्षति। और इसको कहते हैं कि यही वृष्टि यज्ञ है, यही साम है, उपनिषद फिर कहते हैं। यह जो जल है वह वाष्पीकृत होकर के धूम के रूप में अभ्र बन जाता है, अभ्र होकर के मेघ में समा जाता है, और मेघ होकर के वो वर्षा करता है। ऐसा उपनिषद भी करते हैं। 5 श्लोक संक्षेप में, बहुत संक्षेप में हमने पढ़े 3 वक्तव्यों में। पांचों में साक्षात कवि कथन है यक्ष के बारे में। इसके बाद कवि पृष्ठभूमि में चला जाता है, यक्ष सीधे सामने आता है। एक दूसरा स्तर काव्य का 6ठे श्लोक से फिर बनता है। उसके बाद यक्ष ही यक्ष है, उसके सामने सारी सृष्टि है, उसके भीतर का संसार है, उसके बाहर का संसार है, प्रकृति और पुरुष की लीला है, जिसको यक्ष देखता है, अपने भीतर को भी देखता है, सृष्टि की इस सारी लीला को भी देखता है। आगे कभी इस पर फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।